नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एमवीए के सत्र रैली की। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी और मनसे की, जिन्होंने मुंबई में चुनाव आयोग के विरोध में रैली का आयोजन किया है। यह रैली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी के विरोध में आयोजित की गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में लगभग 96 लाख फर्जी वोट जोड़े गए थे। इस रैली में शिवसेना, यूबीटी, मनसे, एनसीपी, एसपी, कांग्रेस और कई अन्य दल शामिल होंगे। हालांकि पुलिस ने इस रैली के लिए कोई परमिशन नहीं दी है। पुलिस ने कानून व्यवस्था की चिंताओं की वजह से इस विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया था। बावजूद इसके रैली दोपहर 1 बजे से शुरू हो सकती है। ये मार्च मेट्रो सिनेमा से शुरू होकर महानगर पालिका मार्ग होते हुए आजाद मैदान तक जाएगा। पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए 350 जवान, 70 अधिकारी और राज्य रिजर्व पुलिस बल की 4 प्लाटून तैनात की है। रैली को लेकर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि रैली के लिए अनुमति नहीं दी गई है। यदि यह रैली बिना अनुमति के आयोजित किया जाता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस रैली को लेकर जहां एक तरफ एमवीए एकजुट है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस रैली को लेकर कई तरह की बयानबाजियां दी हैं। दरअसल पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने को लेकर बीजेपी ने एमवीए पर तंज कसा है। इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं इस रैली को लेकर राम कदम और आनंद दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय राज ठाकरे साहब उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के बंधु भी हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष भी हैं और हमारे सहयोगी हैं। तो वो आ रहे हैं ट्रेन से। ये पूरे मुंबईकरों के लिए बहुत खुशी की बात है। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे साहब भी आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे साहब भी आ रहे हैं, शरद पवार जी आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, सीपीएम सीपीआई के नेता आ रहे हैं। एक प्रचंड रैली जो 1 नवंबर आज 2025 को आपको देखने मिलेगी। ऐसे ही मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ और वो यहां से भागे थे, वैसे ये जो वोट चोर हैं, गद्दी छोड़, ये भी छोड़ेंगे, ये भी भागेंगे। समय लग रहा है। किसी भी आप विषय को जब गंभीरता से उठाते हैं तो समय लगता है, लेकिन सफलता मिलती है। देखिए कैसी विडंबना है। कांग्रेस दल बिहार में लोगों से वोट मांग रहा है और वही कांग्रेस दल मुंबई में जिस मनसे और मनसे के नेताओं ने बिहारियों को पीटा, उस मनसे नेताओं के साथ आज मोर्चा निकालने की नौटंकी कर रहा है। ये कैसी विडंबना है। बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे, पहला बिंदु। और आज का मोर्चा ये नौटंकी मोर्चा है। राज ठाकरे जी ने दावा किया कि उनके पूर्व विधायक के खुद के अपने गांव में उसको 1 वोट नहीं मिला। जांच करने के बाद पता चला कि पूरी तरह से वो झूठ बोल गए। वहां से 1400 वोट मिले हैं। राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव तक जो जो वोट चोरी को लेकर उन्होंने जो बिंदु दिए, वो किस प्रकार से झूठे थे, ये सब दूर आया। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान के बारे में झूठा भ्रम फैला करके प्रतिपक्ष ने वोट पाए, तो उसी प्रकार का एक नया ढंग है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, अब कई सारी महानगर पालिका है, लोकल बॉडीज है, तो उस चुनाव में इस प्रकार का भ्रम फैला करके वोट मिले, इसलिए नौटंकी वाला ये आज का मोर्चा है। पर बार बार तुम लोगों के बीच में भ्रम फैला करके वोट नहीं पा सकते। नहीं, प्रशासन नियमों के तहत प्रशासन उन्होंने अनुमति मांगी है तो जरूर प्रशासन नियमों के तहत उन्हें अनुमति देगा। पर जिस आधार पर वे मोर्चा निकालने की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से झूठा भ्रम फैलाने का मोर्चा है। पूरी नौटंकी है, कोई सत्यता नहीं। मोर्चा जिस बात के लिए, उसका एक बिंदु बताओ। जो जो पॉइंट उन्होंने बताया किस प्रकार से झूठ है, हमने बता दिया पूरे देश को।